Hi student, this is Dilip here, your math teacher, and in the last video we have gone through some of the questions and आज अपने उसको complete करने वाले हैं. Okay, remaining equations. ठीक है, let's get it started then. Last video में we simplified the question number 2 up to the question number 2. We will be doing the question number 3 onwards. ठीक है. Okay, let me read the question for you. In a trapezium K element, angle M plus angle L equals to 180. What will be the sum of the remaining basically angle, right? Also, which of the its two sides are parallel? So trapezium is basically एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, अब ये सिर्फ ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसके एक पेयर साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं. हियर वी गो. ठीक है, ये थोड़ा कर्व बन गया पर ठीक है, ये एक साइड है. ठीक है, नॉन पैरेलल है. सो मैंने नाम दिया एक्चुअली इसका के एल एम एन. व्हाट डू यू थिंक, ये सही है या अदरवाइज मैं दूसरा एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करता हूं के एल एम एन. व्हाट डू यू थिंक, कौन सा सही है, ये फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सर क्वाड्रिलेटरल है, चार वर्टेक्स दिए हुए हैं. आप क्लॉकवाइज नेम कर सकते हो या आप एंटी क्लॉकवाइज नेम कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोग को रेक्टेंगल बोलूं, रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो ए बी सी डी आप ऐसे नेमिंग कीजिए. आप ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके नेमिंग कीजिए, या अदरवाइज आप इसी को ए बी सी डी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका नेम कीजिए. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेपेजियम यू जस्ट नीड टू केयरफुल अबाउट इट. कैसे ये होता चाहिए एक्चुअली, जब भी दो पैरेलल साइड होते हैं तो उससे एक जो ट्रांसवर्सल लाइन जाती है यहाँ से, उसको कट करती है, उसके जो अंदर के जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 180. एंगल को ऐड करेंगे तो एटलीस्ट 180 आना चाहिए. ये बेसिक रूल होता है ट्रेपेजियम का. ठीक है, अब हमको यहाँ पर दिया हुआ है एंगल एम प्लस एंगल एल. एंगल एम प्लस एंगल एल, अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ दोनों को तो ये दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 180. बट ऐसा नहीं चलता इसमें. इसमें यह होता है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल साइड्स जो है, एक ट्रांसवर्सल लाइन जो जाती है यहाँ से, बेसिकली उसका पार्ट ही है जो पैरेलल है, उसके इंटर एंगल्स के ऐड 180 होता है. ठीक है, बट ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रांसवर्सल नहीं है. ठीक है, ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं हम लोग, जब कोई दो पैरेलल लाइन हो और उसको दोनों ही पैरेलल लाइन को वो कट करता हो एक तीसरा लाइन, दैट्स लाइन इज नोन एज अ ट्रांसवर्सल लाइन. पर भाई अगर आप लोग ये डायग्राम देखो, आप लोग ये दोनों तो पैरेलल नहीं है, तो उसको कट करने वाला ये लाइन तो बिल्कुल भी ट्रांसवर्सल नहीं होगा. तो एंगल एम एंगल एल को ऐड करने पे 180 नहीं आएगा, राइट? सो ये डायग्राम नहीं सही है, दैट्स रॉन्ग वन. ठीक है, हम इसको करते हैं इरेज. आई होप यू गॉट द आइडिया कि हम लोग कैसे नेम करते हैं ट्रेपेजियम का. ठीक है, आपने अगर नेमिंग रॉन्ग कर दिया तो आपका साइड जो पैरेलल है वो भी रॉन्ग आएगा. सो वी गॉट टू नो कि एंगल के, just hold a second. Okay, let me erase this one as well. So KLMN जिसमें एंगल M प्लस एंगल L इक्वल्स टू 180 है. M ये रहा, L ये रहा, 180 आएगा सम करने पे. ओके, अब हमको फाइंड करना हुआ है एंगल N प्लस एंगल K इक्वल्स टू व्हाट. सिंपल सा है, the sum of all the angles of any quadrilateral that makes 360 degree. Got it? तो उसी के हिसाब से एंगल K, एंगल M, एंगल N ले लो, एंगल L इक्वल टू 360 डिग्री. वी नो दैट कि मैं M को और L को ऐड कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है.
तो मेरे को इसकी जगह पे 180 लिख देना है। अब बचा क्या रिमेनिंग में, एंगल के प्लस एंगल एन। ओके, 360 डिग्री। अब क्या करना है, 180 डिग्री है यहाँ पर, इज इक्वल टू के राइट से जाएगा तो वो सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचा क्या, एंगल के प्लस एंगल एन इक्वल्स टू 360 माइनस 180। एंगल के प्लस एंगल एन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ये हमारा आंसर आया। बट ये तो ऑब्वियस है, ये इंटरनल एंगल्स दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, दैट इज अ बेसिक थिंग। अब इसको प्रूफ नहीं करते तो भी चलता, अब इसको फाइंड नहीं करते फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो एंगल्स होते हैं 180 के इक्वल होते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। कौन से इसके दो साइड्स है तो पैरेलल्स हैं, राइट। सो के एल दिख रहा है आपको वहां पर, के एल्स, दूसरा एन एम, इसके दो साइड्स हैं जो पैरेलल है। ठीक है, सो दैट्स योर आंसर। अगर आप पहले वाला डायग्राम बनाए होते ना, ऐसे वाला, के देन एन देन एम देन एल, तो इस डायग्राम में आपका आंसर आता के एन पैरेलल टू एल एम, जो कि रॉन्ग आंसर है, क्योंकि आपका डायग्राम रॉन्ग बना है तो आपका आंसर भी तो रॉन्ग आएगा पैरेलल साइड का। ठीक है, सो वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, और लेट मी जूम इन। ओके, in the given figure, if ABCD is a rhombus, then the value of x minus y equals to what? Okay, where is x? Okay, यहाँ रहा x, ये रहा y, ठीक है। x से याद आया, x से, okay, x minus y, ठीक है। Okay, so this is a rhombus, and guys, rhombus की property क्या होती है? First, all the sides are equal. अगर जब भी कभी ऐसा आया कि भाई ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटर्स हैं जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो आपके पास तुरंत नाम आना चाहिए स्क्वायर का, और दूसरा नाम आना चाहिए किसका, रोम्बस का। अगर मैंने और ऐड किया उसमें कि इसके सभी एंगल इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, रोम्बस के नहीं। ठीक है, सो और फिल्टर करोगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि वो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, इन द क्वेश्चन नंबर 4 इट इज अ गिवन रोम्बस एबीसीडी, हम लोग एक्स और वाई फाइंड करना है। ओके, अब रोम्बस है तो बेसिकली उसके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये और ये पैरेलल है, और जब भी ऐसा लाइन होता है हमारे पास, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन ये समझ लो आप। अब जब भी एंगल ऐसे बनते हैं, राइट, जो जेड बनाते हैं, जेड के कॉर्नर्स को आप बोल सकते हो कि अल्टरनेट एंगल। आप ऐसे पहचान सकते हो अल्टरनेट एंगल को। होपफुली आपको ये पता होगा कि जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं और एक थर्ड लाइन उसको कट करता है, दैट इज नोन एज अ ट्रांसवर्स लाइन। सो ऊपर के दो एंगल्स, ऊपर ऊपर के एंगल्स सेम होते हैं, देन यहाँ के एंगल भी सेम होते हैं। तो बेसिकली इसी में आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इफ यू डोंट नो अबाउट दिस वन, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन अ कमेंट, विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, सो बेसिकली जेड बन रहा है, ये रहा वाई, यस जेड बन रहा है, ये वाई है तो भाई ये भी वाई होगा, हाँ सही है, वाई होगा। ओके, एंड दूसरी प्रॉपर्टी ये है रोम्बस की, कि रोम्बस क्या करता है, अपने एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। कौन, उसका डायगोनल। डायगोनल पता है ना आप लोग को, उसके एक्चुअली अल्टरनेटिव वर्टेक्स से जो साइड्स निकलते हैं वो। ठीक है, तो डायगोनल क्या करता है, लेट्स से कि ये 40 डिग्री है, एक एंगल ऐसा बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ये 40 डिग्री है, तो जो डायगोनल यहां से जाएगा उसको स्प्लिट करेगा एंगल्स को, तो ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 20। ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की। गॉट इट। द सेम वे ये y दिया हुआ है, इट इज ऑब्वियस ये भी y होगा, एग्री।
अगेन BD इज ऑल्सो अ डायगोनल, सो ये 40 है तो मतलब ये भी 40 होगा। एग्री या ठीक है, हमको x माइनस वाई निकालना है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर आ गया 40, ये है ऑलरेडी यहाँ पर y है। व्हाट डू यू थिंक ये कितना होगा? लेट मी इरेज, ठीक है, लेट मी जूम, ठीक है, ये कितना होगा? डोंट नो। सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और ये यहाँ पर x ऐसा निकला हुआ है, ठीक है। एंड वी नो कि पूरे स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। अब इतना पार्ट तो x है, तो रिमेनिंग जो बचा होगा इतना वाला पार्ट, रिमेनिंग जो पार्ट बचे हुए इतने वाले, वो कितना होगा? ऑब्वियसली टोटल माइनस जो आपने ले लिया है वो, राइट। तो दिस विल बी 180 माइनस x, so this will be 180 minus x. अब लेट्स से मैं कोई यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ O, so in a triangle ODC, ODC, ODC triangle में एंगल O प्लस एंगल D प्लस एंगल C equals to 180. क्यों 180? The sum of all the angles of a triangle is 180 degree. Do we have angle O? हाँ भाई अभी तो निकाला ही है ना, 180 minus x. What about the angle D? इतना है ना 40 डिग्री। एंगल C अभी तो निकाला हुआ है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। अब 180 डिग्री यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो क्या करते हैं यहाँ प्लस में, राइट, यहाँ भेज देंगे, इसको क्या बन जाएगा? माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो सो यू गॉट माइनस एक्स प्लस 40 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 180, जीरो हो जाएगा ये। तो यहाँ बचा क्या हम लोग के पास? थोड़ा अच्छे वे में लिखते हैं गाइस, हम तशरीफ से लिखते हैं, ठीक है। सो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, बट डोंट फॉरगेट दैट ये प्लस 40 यहाँ पर था, इसको भी यहाँ भेज दो, माइनस 40, यहाँ बचा आपके पास 0। ओके, प्लस 40 यहाँ पर था, उसको इक्वल्स के आप राइट साइड भेज रहे हो, माइनस 40 बन गया, ठीक है। बचा क्या हम लोग के पास? माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 40। हमको चाहिए x माइनस वाई, राइट, y माइनस होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस कॉमन ले लेंगे, ओके, x माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट बनाया भाई, तो अंदर के जितने भी नंबर्स आने वाले हैं वो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, बेसिकली साइन विल बी चेंज। ये माइनस 40 है, या कुछ भी नहीं है तो यू कैन कंसिडर कि यहाँ 1 होगा। नहीं समझना है तो माइनस माइनस कैंसिल दोनों साइड से, तो x माइनस वाई दैट्स इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है, आ गया आंसर। आपने जैसे ट्राइंगल ओ डी सी बना के लिया हुआ, अब वैसे ही आप इसके अंदर भी कर सकते थे, इसके अंदर भी कर सकते थे, ठीक है, आंसर वही आने वाला आप लोग का। So we are also done with the question number 4. Let's go for the question number 5. But hold on. क्वेश्चन नंबर 4 आप नहीं कर पाते अगर आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज नहीं पता होती। एग्री? एग्री? हाँ। सो बेसिकली अगर आपको नहीं पता है प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है अलग अलग क्वाड्रिलेटरल की, जस्ट लेट मी नो इन अ कमेंट, ठीक है, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दिस, ठीक है, या ओके।